सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो टुडे एंड ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा कि दो लोगों ने एक ही डाउट पूछ रखा है कि मैं उनको एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस के बीच का डिफरेंस बता दूं। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आपको कुछ चीज़ें पहले से पता है कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मेगास्पोर मदर सेल क्या है, किस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनते हैं, फिर किस तरीके से एम्ब्रियो सैक बनता है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन करना शुरू कर दी तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ओके, सो आई होप आप इस चीज़ को समझते हैं एंड इसलिए अगर आपको ये चीज़ें पहले से क्लियर है तो हम डायरेक्टली एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस के बीच का डिफरेंस आसानी से समझ सकते हैं। एंड एपोमिक्सिस टॉपिक ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भी क्योंकि कुछ बुक्स में क्लियरली इसके बारे में अच्छी तरीके से लिखा नहीं गया है, तो कई बार ऐसे डाउट्स आ जाते हैं कि क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों डिफ़िकल्ट हैं। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से मतलब मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं एक बहुत ही प्रिसाइज मैनर में आपको बता दूं कि ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, या अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, सो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन को ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये दो तरीके से पॉसिबल है। जो न्यू प्लांट्स हमारा बन रहा है वो दो तरीके से बन सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर। पहला चीज़ तो वो प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से बन जाए जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या दूसरी चीज़ ऐसी एम्ब्रियो से हमारा न्यू प्लांट बने जो कि अनफर्टिलाइज्ड है। एम्ब्रियो हमारा अनफर्टिलाइज्ड है, जो कि जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई ही नहीं है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्सिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। तो फिर ये पार्थेनोजेनेसिस क्या है? डाउट आपका यही था ना कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है। सो अब एपोमिक्सिस जो है ना एक ब्रॉड टर्म है। एपोमिक्सिस एक ब्रॉड टर्म है और इसी के अंडर आता है हमारा क्या, इसी का सब टाइप है पार्थेनोजेनेसिस। अब एपोमिक्सिस से हमने जान लिया कि एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट हमारा एम्ब्रियो किस पार्ट से बन रहा है? क्योंकि फ्यूज़न तो हो नहीं रहा मेल फीमेल गैमेट का, फिर हमारा एम्ब्रियो किस पार्ट से बन रहा है, इसी के बेसिस पे हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के एपोमिक्सिस है। जैसे कि रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस, स्यूडोगैमी, एपोगैमी, ये सारे के सारे ही एपोमिक्सिस है क्योंकि एपोमिक्सिस का टाइप है ये सब। सो अब आती हूँ मैं बात करने पार्थेनोजेनेसिस क्या है। तो पार्थेनोजेनेसिस जो होता है, एग सेल जो होता है हमारा एम्ब्रियो सेक में, एग सेल जो कि हैप्लॉइड होता है। ओके, जब उससे डायरेक्टली हमारा एम्ब्रियो बन रहा होता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपको, तो फिर पार्थेनोजेनेसिस और स्यूडोगैमी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि स्यूडोगैमी में भी तो वे एग सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो हमारा बन रहा था। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है पॉलिनेशन का। अगर तो विदाउट पॉलिनेशन एम्ब्रियो हमारा डायरेक्टली एग सेल से बन रहा है तो वो पार्थेनोजेनेसिस है। बट अगर पॉलिनेशन जो है वो नेसेसरी है एम्ब्रियो के बनने के लिए, क्योंकि जब तक पॉलिनेशन का स्टिमुलेशन नहीं होगा तब तक हमारा एम्ब्रियो एग सेल से नहीं बनेगा। ओके, सो इसको हम कहते हैं स्यूडोगैमी। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। एपोमिक्सिस जो है वो एक ब्रॉड टर्म है और पार्थेनोजेनेसिस उसका एक टाइप है, और ये मैंने अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सके तो मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी।